Hello, creative actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Film in association with BollywoodKaHalla.com under support by CIMS MEs. आप लोग इस वक्त कई जगह पर ऑडिशन भेज रहे होंगे ऑनलाइन, और आप जो है उनके ईमेल एड्रेसेस ढूंढते हैं बड़ी मुश्किल से, और आपको कुछ ईमेल एड्रेस मिल जाते हैं। उसके बाद अपना आप प्रोफाइल भेजते हैं, और उसके बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है। हो तो जाना चाहिए, ऑब्वियसली होना जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, रिप्लाई नहीं होता, कोई भी आपको जवाब नहीं दे रहा। आपने कई सारे ऑडिशन आप रोज़ भेजते हैं, आप अपना रोज़ जो होमवर्क करते हैं, यानी कि आप एक नया डायलॉग बनाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। आप एकदम सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको एक वीडियो के फॉर्म में उसको बनाते हैं छोटा सा, उसको फिर MP4 या फिर YouTube पे अपलोड करते हैं, उसको अनलिस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। देन उसके बाद आप उसका जो लिंक है वो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हैं प्रोफाइल के थ्रू, राइट। सिलेक्शन नहीं होता है, यानी कि आपको कोई जवाब नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या वजह रही होगी इसके पीछे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आज के समय में, कोरोना के समय में आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बुला रहे मुझे वहाँ पर? आपको ऐसा फील होता होगा, ऑब्वियसली बात है, हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, हर किसी को होता है। इसके पीछे रीज़न एक है, या तो आप मुंबई में है ही नहीं, या फिर आपने डायलॉग सही ढंग से नहीं बोला है। कभी कभी जो कास्टिंग होती है वो आपके एक्टिंग के बेसिस पर ही नहीं, यानी कि टैलेंट के बेसिस पर नहीं होती हैं। सॉरी फॉर दैट, बट येस, इट इज़ रियली ट्रू। नाउ इट इज़ एक्टिंग इज़ अ बिजनेस, ऑलराइट। सो हमें ये समझना होगा, और ये हमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना होगा कि येस, इट इज़ अ बिजनेस नाउ। सो टैलेंट के बेसिस पर अभी इस वक्त जो है कास्टिंग्स नहीं की जा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग जहाँ पर सुटेबल हैं, यानी कि इस वक्त यदि आप मुंबई में अवेलेबल हैं और आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कास्टिंग के लिए ऑडिशन भेजा है, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन अगर आपका प्रॉपर उनको फिट नहीं लग रहा है और आप मुंबई में भी नहीं हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये बात आप ये मानकर रखिए। अब भी देखिए, रिजेक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको ये फेस करना पड़ता है कि मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, हटाओ, मेरी बेकार है मेरे लिए। लेकिन ये नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा मत कीजिए। यकीन मानकर चलिए कि अभी जो हालात हैं इस वक्त, इन हालातों को ही रियलिटी मत मानिए। ये एक्चुअल आपको तोड़ने के लिए हो रहा है, ये सोचकर चलिए। आपकी जो ज़िंदगी है वो मुंबई में है। आपको अगर एक्टर बनना है तो आप मुंबई में ही बन सकते हैं। अभी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आप सुन रहे होंगे कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू यूपी, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में इंडस्ट्री नाम मात्र की ही होगी, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक यूपी है जो कि नोएडा की फिल्म सिटी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कोई काम होता नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स हैं और कुछ नहीं है। आप क्लासेस होती हैं, वहाँ पर सिर्फ एक्टिंग क्लासेस होती हैं। अगर आप एक्टिंग क्लासेस को ही फिल्म सिटी बोलते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साहब? कुछ भी हो सकता है फिर तो। लेकिन हम एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही काम मिल सकता है, बाकी कोई और जगह है ही नहीं। दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, इन जगहों पे शूटिंग्स चल रही हैं आजकल, लेकिन वहाँ पर काम ऐसे मिलता ही नहीं है। फिर बहुत प्रॉब्लम्स है। आपको ऐसे देंगे नहीं काम वो लोग, पता नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ़ीस लेंगे, कहेंगे आप हमारे यहाँ से सीखो, हमारे यहाँ से पढ़ कर जाओ, तभी हम आपको काम देंगे। आर्टिस्ट कार्ड बनवाओ, पोर्टफोलियो बनवाओ, तमाम तरह की झंझट, प्रॉब्लम्स। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मुंबई में कभी फेस नहीं करनी पड़ती हैं। क्यों होता है फिर? आखिरकार मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो काम करने के तरीके हैं, और यहाँ यूपी में जो काम करने के तरीके हैं, या फिर जो दिल्ली में काम करने के तरीके हैं, वो बहुत ही अलग हैं। दे आर जस्ट डिफरेंट। अब आप वो चाहे MP ले लीजिए, चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे चंडीगढ़ ले लीजिए, चाहे कोई भी सिटी ले लीजिए, आप हर जगह की जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग तरीके से काम कर रही है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, ठीक है। वो अपनी अपनी इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से ग्रो करता है हर कोई इंसान। लेकिन जो मुंबई इंडस्ट्री है, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत ही सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करती है। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो वो आपको ढूंढ कर निकालेगी। आप ऑडिशन देंगे जाके,
आप आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो नर्स होगा, लेकिन होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं तो आप काम करते हुए नजर आएंगे कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो ही होगा। ये सब चीज़ें ये भी याद रखिएगा। अब क्या होता है कि कभी कभी जो अप्रोचिंग है इस वक्त जो चल रहा है माहौल को देखते हुए, ये लग रहा है कि अभी तो फिलहाल अगर आप मुंबई से बाहर हैं कहीं पर भी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि आपको वो लोग नहीं बुलाने वाले हैं और ना ही आपसे ये कहेंगे कि आप मुंबई आके काम कीजिए। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है, इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई बेस्ड सो यू जस्ट सेंड मी द ऑडिशन लिंक। बाबा कांड हो जाने वाला है मुंबई में, तो वैसे ही कोरोना केसेस बहुत हैं, कैसे जाओगे? ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो ना यार, कुछ जुगाड़ लगाओ ना भाई, लगा ना यार। चलो करते हैं, कुछ करते हैं। एक तरीका है, जब कोरोना कम हो जाएगा तब चले चलेंगे और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। देखिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीखते रहें। आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, बोलेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं आपका। आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मानकर चलिए कि अगर आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे इस प्रोडक्शन में फिल्म बन रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पर उन्हीं लोगों के ज़्यादातर बंदे होंगे, तो वहाँ आपको काम नहीं मिलने वाला है। एक आध अगर आपको कैरेक्टर मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, जब तक आपको बड़ा ब्रेक नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं होता। ये इंडस्ट्री है, आपको ऐसे नहीं घुसने देके, एकदम वक्त लगता है, आसानी से काम नहीं होता है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जो जब आप एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने शहर से कुछ कीजिए, छोटी छोटी फिल्म इख्तियार कीजिए, छोटी छोटी फिल्में बनाइए। वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा समझाइए कि सर आप फिल्म बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, मैं एक्टिंग करूँगा, आप उसको डायरेक्ट करना। कोई प्रोडक्शन हाउसेज होंगे वहाँ पे, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं आजकल। देखा होगा आपने कि हर जगह पर, हर सिटीज़ में, आप गूगल पर सर्च कीजिए फिल्म प्रोडक्शन हाउस इन दिस सिटी, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, हाउ टू सर्च अ वीडियो फिल्म मेकर्स कौन है, कहाँ रहते हैं। ये समझ लीजिए कि जब से कोरोना हुआ है तब से कई सारे फिल्म मेकर्स बॉलीवुड को छोड़कर, यानी कि मुंबई को छोड़कर अपने अपने सिटीज़ में आ गए हैं और वो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हैं एक्टर्स। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है इस वक्त दोस्तों, वो मत छोड़िए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ये बात याद रखिएगा कि आज के समय में जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन रिलीज हो रही हैं। आपने देखा होगा अमेज़न पे, आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, आपने देखा होगा जी सिने यानी कि जी टीवी पे भी, जो जी सिने है, जी5 कौन सा है, यस जी5, सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गया, उस पर भी आपने कई फिल्में देखी होंगी। तो आजकल जितनी फिल्में हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं। आश्रम जैसी कई खतरनाक फिल्में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ हो रही हैं। वेब सीरीज़ देखो कितना कमाल करके गई हैं ये फिल्में यार। तो आप इनके लिए क्या करना है, मैं मानता हूं कि देखिए आपको नहीं हो पाएगा, लेकिन कर सकते हो ना, बिल्कुल। आपके जो आसपास में जितने भी लोग हैं जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको पकड़िए, सर्च कीजिए, उनको ढूंढिए, और अगर आपको वो मिल गए और आपने ढूंढ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप किसी एक डायरेक्टर को पकड़ लिया है आपने, और वो आपके लिए एक फिल्म बना कर दे रहा है आपको वो शूट भी करके देगा, एडिट भी करके देगा, आपकी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी को भेजोगे तो आपकी एक्टिंग उसमें नजर आएगी, राइट? तो कितनी अच्छी बात है। और हर रोज कुछ ना कुछ बनाते रहिए, वीडियोस बनाइए, शूट कीजिए, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही हैं। लेकिन अपने शहर में रहकर अगर आप किसी फिल्म मेकर से मुलाकात कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। आज ही तैयार हो जाइए। इतना बड़ा राज मैं आपके सामने बता चुका हूँ। कई सारे दोस्त इस बात को कान खोलकर सुन लें। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से बनना चाहते हैं, अब इस वक्त मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा भी तभी आता है जब आप मेहनत करते हैं। उसका रिज़ल्ट भी इतना महंगा होता है, इतना मज़ेदार होता है, उतना बढ़िया होता है जिसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आपको करना क्या है, आपको अपने लोकल स्तर पे, अपने शहर में, अपनी जगह पर, जहाँ से भी आप हैं वहाँ पर अपने डायरेक्टर्स को ढूंढिए, फिल्म मेकर्स को ढूंढिए जो फिल्में बनाते हैं, उनको अप्रोच कीजिए। उनको अगर क्या कहते हैं कि देखिए थोड़ा बहुत फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो आप उनको दीजिए, हैं? आप जैसे कि मान लीजिए आप मुंबई आकर रहेंगे तो वहाँ भी तो खर्चा होगा ना आपका, 2000, 3000, 4000 रुपये आप उनको दे सकते हैं कि सर आप लीजिए, आप फिल्म बनाइए, और कंट्रीब्यूट करके वो भी करेंगे, आप भी कीजिए। दोनों सब 3, 4, 5 लोगों का ग्रुप अगर मिलकर एक फिल्म तैयार कर लेता है, बना लेता है, और अच्छे, तो इससे अच्छी बात तो मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकती।
और आज के समय में बहुत आसान हो गया है। मेल आईडीज़ होती हैं, अगर आपका काम पसंद आया किसी भी चैनल को, बड़ी बड़ी यानी कि यूट्यूब पे भी चैनल है, आपने देखे होंगे कई सारे पॉकेट फिल्म्स हैं, और अगर आपको कहीं भी फिल्म कोई रिलीज़ नहीं होती तब मुझे भेज दीजिएगा, मैं अपने इस चैनल पर रिलीज़ कर दूंगा आप लोगों की फिल्में, राइट। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी बनाइएगा भाई। ऐसा भी ना हो कि मेरे जो आप लोग हैं आप खुद ही कहें कि सर क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी फिल्म है जो आप बना चुके हैं तो आप वो मुझे भेजिए। कोई अगर आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं कर रहा है तो आप मुझे भेजिए, राइट। मैं उसको रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा और अपने ही चैनल से और डालूंगा, आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए हमारे ये सब्सक्राइबर्स हैं और इन लोगों ने ऐसी फिल्म बनाई है, राइट। तो कितनी अच्छी बात है, देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और आप सभी लोगों के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा कि जहाँ से भी आप भेजना चाहें वहाँ भेज सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे भेजिए, आप प्राइम में फोकस में कहीं पे भी भेज सकते हैं, जहाँ भी आपको लगता है जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ भेजिए। वो लोग आपकी फिल्म्स को रिलीज़ करेंगे, उसका जो रेवेन्यू है वो शेयरिंग में लीजिए आप, क्या दिक्कत है ना। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, आप पहले स्टार्टिंग कीजिए, हो सकता है अच्छा हो जाए। लेकिन जिस दिन कोरोना खत्म होगा फिर मुंबई आ जाइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कौन मना कर रहा है। समझ में आया ना, ये छोटी सी प्लानिंग थी, मैंने आपको बताई है। अगर आपको पसंद आई हो तो भैया इसको मान जाइएगा, क्योंकि रिजेक्शन और प्लानिंग मैंने आपको दोनों बताई हैं। रिजेक्शन तो होगा, अभी हो रहा है रिजेक्शन, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुंबई में नहीं है, ठीक है। इसको आप नेगेटिव फॉर्म में मत लीजिए, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लीजिए कि जो नहीं होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं हुआ वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। तो आपके लिए ये अच्छा हो सकता है कि आप अपने ही शहर में कुछ अच्छा बना सकते हैं, ला सकते हैं, लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ें बनाकर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। कुछ मैंने ऐसी जानकारी दी है जिसकी वजह से आप शायद कुछ अच्छा कर पाए। और अगर आपको ये जानकारी समझ आ गई है तो भैया मैं तो यही बोलूँगा, अगर नए हैं इस चैनल पर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, पहली बार आए हैं, तो भैया सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आऊँगा जो आपके लिए एक्टर बनने के लिए बेहद ही ज़रूरी होंगी। और आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि शूटिंग्स कैसे होती हैं, मुंबई में कैसे फिल्म शूट होती हैं, दिल्ली में कैसे होती हैं, गाजियाबाद में कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे शूट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े कैसे कैसे शॉर्ट फिल्म बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती हैं भाई, वो भी सब बताऊँगा। याद रखिएगा लेकिन कि आपको मेहनत बहुत करनी है, अब ये मेहनत का समय आ चुका है। ऑलराइट गाइज, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए